हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। देखोगे आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं नदियों के किनारे बसे हुए शहर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में ही पढ़ाऊंगा। बोर्ड पे इसको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बोर्ड पे पढ़ाने का इसका कोई औचित्य नहीं है। और इससे आपको पीडीएफ फॉर्म भी मिल जाएगी और सही तरीके से लिखा हुआ भी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसे कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बस फैक्चुअल है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे और किस राज्य में है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसे पढ़ने में, और अच्छा लगे तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना। चलो, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं जल्दी ही CHSL के सेट पेपर लगवाने वाला हूं अपने इस चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश नदियों के किनारे बसे हुए शहर कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मेट पूरा बनाया हुआ है जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जैसे देखो, शहर, फिर पहले शहर हैं, फिर नदी हैं, फिर राज्य हैं, सबको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है अलग अलग। तो आप बताना किस तरीके की पीडीएफ है, समझ आया नहीं आया। क्या इसी तरीके की कुछ पीडीएफ्स मैं और डाल दूं, जैसे स्टैटिक जीके वाली है, जिसमें आपके लिए मैं नोबेल पुरस्कार या बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टैटिक जीके से। तो बताना एक बारी मुझे कमेंट बॉक्स में। चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो, ये सबसे पहले इसमें दिया हुआ है गाजीपुर। गाजीपुर है गंगा नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर पड़ता है, ये सभी जानते ही हो गाजीपुर। चंदौली की बात करें हम, चंदौली भी गंगा नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। जाजमऊ की बात करें, ये भी गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर 3 शहर लिए। सबसे पहले हमने गाजीपुर गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में, चंदौली गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में, और जाजमऊ भी गंगा नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में। और देखते हैं आगे। देखोगे बिठूर, यहाँ पर बिठूर की बात करूँ तो बिठूर दोस्तों गंगा नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में। फर्रुखाबाद भी गंगा नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में। फतेहगढ़ भी गंगा नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में। कन्नौज गंगा नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में। कानपुर गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। देखो, जो मैंने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले गंगा नदी के किनारे वाले शहर हैं उनको ले लिया है जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो एक बार रिपीट करेंगे। बिठूर गंगा नदी के किनारे, फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे, फतेहगढ़ गंगा नदी के किनारे, कन्नौज गंगा नदी के किनारे, और कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखोगे, शुक्लागंज गंगा नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए दोस्तों, शुक्लागंज। ठीक है, इसके अलावा देखो, शुक्लागंज के अलावा चकेरी गंगा नदी के किनारे है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, ये तो आप जानते भी हो, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे, या इसको संगम भी बोल सकते हैं हम, ये भी याद रखना कि अगर आपको संगम भी मिले पेपर में तो संगम भी लगाना, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती ये संगम है। केराकल गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट गोमती नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद, वाराणसी, चकेरी, शुक्लागंज ये उत्तर प्रदेश में ही है और गंगा नदी के किनारे हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ोगे, इसमें देखोगे और क्या है उत्तर प्रदेश में। जौनपुर, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत भी उत्तर गोमती नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, जौनपुर वाला और पीलीभीत वाला। ठीक है, पीलीभीत में देखोगे गोमती नदी जहाँ से निकलती है उसका ओरिजिन भी यहीं पर है, गोमती नदी का, जिसको हम बोलते हैं फुलहर झील। तो ये भी याद कर लेना। आगरा, ये तो सभी जानते हो, आगरा यमुना नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में, सभी जानते हो। मथुरा भी जानते हो आप लोग, मथुरा यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। और ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, यमुना नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे बढ़े इससे एक बारी और देख लो। जौनपुर गोमती नदी, पीलीभीत गोमती नदी, आगरा यमुना नदी, मथुरा यमुना नदी और औरैया यमुना नदी। नेक्स्ट इटावा, इटावा यमुना नदी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार पूछा भी गया है यहाँ पर। इटावा यमुना नदी। ठीक है, नोबस्ता पंदू नदी, देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पंदू। ठीक है, पंदू नदी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर राप्ती नदी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये वाला। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार पेपर में आ चुका है कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है। नेक्स्ट
उत्तराखंड में देखे थे देखो उत्तराखंड में नदियों के किनारे बसे हुए कौन कौन से शहर हैं। तो उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो उत्तराखंड में कौन कौन से शहर हैं, देखो सबसे पहला शहर है यहाँ पर काशीपुर की बात की है मैंने। काशीपुर ढेला नदी के किनारे है, काशीपुर ढेला नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। गढ़मुक्तेश्वर गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड में, सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं उत्तराखंड है। ऋषिकेश गंगा और चंद्रभागा, देखो ये दोनों के किनारे है, गंगा और चंद्रभागा नदी के किनारे है उत्तराखंड में। ऋषिकेश गंगा और चंद्रभागा नदी के किनारे है उत्तराखंड के अंदर, ये याद रखना है। गढ़मुक्तेश्वर गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड में। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड में। काशीपुर ढेला नदी के किनारे है उत्तराखंड में। नेक्स्ट ये देखोगे दोस्तों यहाँ पर विष्णु प्रयाग, ये तो मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ा भी दिया है। विष्णु प्रयाग अलकनंदा या विष्णु गंगा भी इसको बोल सकते हैं, उत्तराखंड में है। नंद प्रयाग अलकनंदा या और इसे नंदाकिनी भी बोल सकते हैं, उत्तराखंड में है दोस्तों ये। कर्ण प्रयाग, देखो ये कर्ण लिख गया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कर्ण, ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के किनारे उत्तराखंड में है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड और मंदाकिनी नदी के किनारे है उत्तराखंड के अंदर। देखोगे यहाँ पर दो दो नदियों वाले हैं सारे के सारे ज्यादातर। विष्णु प्रयाग को विष्णु गंगा के किनारे या अलकनंदा के किनारे, नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडर, और रुद्रप्रयाग उत्तराखंड और मंदाकिनी। देखो ज्यादातर एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, यहाँ पर जो प्रयाग लग रहा है ना, ज्यादातर प्रयाग अगर लगा हो तो ये मान के चलना ज्यादातर कंडीशन में कि ये नदियां उत्तराखंड की ही होंगी, ठीक है। ये एक आपके लिए बहुत आसान सा लॉजिक दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट देवप्रयाग, देखो देवप्रयाग है आपका नंदाकिनी और मंदाकिनी उत्तराखंड में। केदारनाथ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है पेपर में। मंदाकिनी नदी के किनारे उत्तराखंड में। जोशीमठ भी इंपॉर्टेंट है, अलकनंदा के किनारे उत्तराखंड में। उत्तरकाशी भागीरथी नदी के किनारे उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, देवप्रयाग, केदारनाथ, जोशीमठ और उत्तरकाशी कौन कौन सी नदियों के किनारे उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखो दो नदियां और हैं उत्तराखंड में, दो शहर और हैं। हल्द्वानी गोलन नदी के किनारे है उत्तराखंड में, और कोटद्वार खो नदी, ये खो रे है, देखना ऐसे लिख लेना इसको, खोहो, हाहल और बना देना इसमें, ठीक है। खोहो नदी के किनारे है उत्तराखंड में। तो ये इतना याद रखोगे आप उत्तराखंड से रिलेटेड कि कौन सा शहर उत्तराखंड में कौन सी नदी के किनारे है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों कर्नाटक में नदियों के किनारे बसे हुए कौन कौन से शहर हैं, इसकी भी बात करते हैं। देखोगे सबसे पहले यहाँ पर बेंगलुरु, कौन सा है दोस्तों, बेंगलुरु है वृषभावती नदी के किनारे, और ये कर्नाटक में। देखो यहाँ पर मैं नहीं लिख पाया हूँ, शायद हो सकता है अगली उसमें हो इसमें। तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ये शहर है, ये नदी है, और ये क्या है आपका राज्य है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो बेंगलुरु वृषभावती नदी के किनारे है कर्नाटक में। बेंगलुरु नेत्रवती और गुरुपुरा नदी के किनारे कर्नाटक में है। शिमोगा तुंगा नदी के किनारे कर्नाटक में है। हॉसपेट तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में। हॉसपेट जगह का नाम है कर्नाटक में। तो देखोगे चार मैंने यहाँ पर नाम बताए, बेंगलुरु वृषभावती नदी कर्नाटक में, बेंगलुरु नेत्रवती नदी और गुरुपुरा नदी कर्नाटक में। शिमोगा है आपका तुंगा नदी के किनारे कर्नाटक में, और हॉसपेट है तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, ये है देखोगे कारवार, ये कारवार, ये काली नदी कई जगह मिलेगी आपको देखने के लिए। काली नदी के किनारे है कर्नाटक में। बागलकोट घाट प्रभा नदी के किनारे कर्नाटक में है। होनावर शरावती नदी के किनारे कर्नाटक में है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी इसको याद रख लेना। देखो जितने मैं बता दूंगा आपको, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। मैंने ज्यादा से ज्यादा शहर लाने कोशिश की है जो पेपर में आते रहते हैं, कोई भी आपका ना छूटे, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे तमिलनाडु, नदियों के किनारे बसे हुए शहर, कौन कौन से शहर हैं तमिलनाडु के जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो ये देखोगे इसमें सबसे पहले आते हैं दोस्तों शहर कौन कौन से हैं। तो देखोगे मदुरई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बैगई नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसके बारे में बता भी चुका हूँ आपको कि तमिलनाडु में बहने वाली नदी है, तमिलनाडु से ही निकलती है और वहीं से होती हुई गिर जाती है ये आपका पाक स्ट्रेट की साइड में, ठीक है। तमिलनाडु में ये है। तिरुचिरापल्ली, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कावेरी नदी तमिलनाडु में, याद रखना। इरोड भी इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी
तमिलनाडु। चेन्नई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप याद ही कर लेना चेन्नई को। कूवम और अडयार नदी के किनारे है दोस्तों ये तमिलनाडु में, कूवम और अडयार। देखो ऐसी भी नदियां होंगी जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं। ये भी पूछ लेता है कौन से राज्य में कौन सी नदी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, कोयम्बटूर नोयल नदी के किनारे है तमिलनाडु में, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कोयम्बटूर नोयल नदी तमिलनाडु में है। तिरुनेलवेली थामी राव रानी नदी तमिलनाडु में, तिरुनेलवेली थामी राव रानी नदी तमिलनाडु में, ठीक है। कोयम्बटूर ज्यादा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोयम्बटूर और देखो यूं ही याद हो जाएगा, 4-5 बार अगर वीडियो को देखोगे तो आपको याद होता चला जाएगा। एक एक स्टेट की वीडियो 4-4 बार देख लेना, याद हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट बढ़ोगे, देखोगे कौन सा है स्टेट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नदियों के किनारे बसे हुए कौन कौन से शहर हैं, महाराष्ट्र के कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं। देखोगे इसमें सबसे पहले जो शहर है वो है आपका पुणे शहर। कौन सा है, पुणे शहर, मूला और मूठा। दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं इसको सुन ही नहीं पाते। मूला मूठा नदी का, ये मूठा भी बोल सकते हैं, मूठा भी बोल सकते हैं, ये दोनों ही सही है। तो मूला और मूठा नदी के किनारे है महाराष्ट्र में। मालेगांव आपने सभी ने सुना होगा, मालेगांव का नाम, मालेगांव विस्फोट भी एक बहुत फेमस रहा है। गिरना नदी और के किनारे महाराष्ट्र में है। कोल्हापुरी चप्पल तो बहुत मशहूर है, ये जीआई टैग भी था 2019 में महाराष्ट्र का। पंचगंगा नदी के किनारे महाराष्ट्र में है दोस्तों। करजात उल्हास नदी के किनारे, कौन सी नदी, उल्हास नदी के किनारे कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट नासिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों नासिक के बारे में। मैंने गोदावरी नदी को पढ़ाया है कि यही ओरिजिन है, त्रिवंकेश्वर। तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में है। नांदेड़, यहाँ पर गुरु नानक जी की हत्या की गई थी, गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में है। सांगली भी इंपॉर्टेंट रहता है महाराष्ट्र का। कृष्णा नदी के किनारे है महाराष्ट्र में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई सांगली। कराड़ को भी याद रखना है आपको, कराड़ कृष्णा नदी के किनारे है महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आ चुका है, क्योंकि महाबलेश्वर से ही कृष्णा नदी निकल के चलती है। तो महाबलेश्वर कृष्णा नदी के किनारे कहां पर है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश नदियों के किनारे बसे हुए शहर। बात करते हैं हम दोस्तों मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में देखोगे कौन कौन से शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें होशंगाबाद, कौन सा है दोस्तों, होशंगाबाद इंपॉर्टेंट भी रहेगा, नर्मदा नदी के किनारे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। दूसरा देखोगे धार, नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में है। जबलपुर तो आप सभी जानते हो इंपॉर्टेंट भी रहता है, नर्मदा नदी के किनारे है और मध्य प्रदेश के अंदर है। ये ओंकारेश्वर है, ये ओम नहीं है, ओंकारेश्वर है, ठीक है ना, ये से सही कर लेना सब, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के भी, जितना मैं बता रहा हूं आपके लिए याद कर लेना। होशंगाबाद नर्मदा नदी, धार नर्मदा नदी, जबलपुर नर्मदा नदी और ओंकारेश्वर नर्मदा नदी। नेक्स्ट झाबुआ, देखो झाबुआ एक शायद असम के अंदर भी पड़ता है, लेकिन ये झाबुआ कहाँ वाला है आपका, मध्य प्रदेश वाला। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अंदर। विदिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन नाम भी है ये। बेतवा नदी के किनारे है मध्य प्रदेश में। भोपाल राजधानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेतवा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी के किनारे है, मध्य प्रदेश में। पेपर में आ भी सकते हैं ये दोनों में से कोई सा भी। छिंदवाड़ा भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कुलबेहरा नदी, देखो अब ये यहां से पूछ लेगा आपसे पेपर में कि कुलबेहरा नदी कहां पर बहती है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो पढ़ा ही नहीं कभी, तो देखो मैंने कहीं भी कुछ नहीं छोड़ा है पढ़ाने के लिए आपको, अगर आप सही से पढ़ोगे तो कुछ नहीं छूटने वाला। ये भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट दोस्तों रतलाम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रतलाम चंबल नदी के किनारे है मध्य प्रदेश में, यहां पर मूवी भी बन चुकी है। मऊ, ये भी बहुत फेमस रहता है, चंबल नदी के किनारे है मध्य प्रदेश में। बुरहानपुर, ठीक है, बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे मध्य प्रदेश में है। बालाघाट इंपॉर्टेंट है, बेनगंगा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में है। देवास भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पैसे बनते हैं, ठीक है ना, छपाई होती है देवास में, मध्य प्रदेश के अंदर है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात नदियों के किनारे बसे हुए शहर। गुजरात के कौन कौन से शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं।
तो देखोगे इसमें शहर कौन कौन से हैं, नदी कौन कौन सी हैं, राज्य कौन कौन से हैं, वो सब देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले सूरत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, सूती कपड़े के लिए फेमस भी रहता है सूरत गुजरात में। दूसरा देखोगे भरूच, भरूच भी आपका नर्मदा नदी के किनारे है और ये आपका गुजरात में है, ठीक है, भरूच नर्मदा नदी के किनारे। अहमदाबाद तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सूती कपड़े के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है ये। और साबरमती आश्रम भी यहीं पर है, साबरमती नदी के किनारे और गुजरात में है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात के आप सूरत और भरूच को तो भूलना ही मत, ठीक है, सॉरी सूरत और अहमदाबाद को तो भूलना ही मत, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें कौन सा है, बड़ोदरा। बड़ोदरा की बात करें, देखोगे बड़ोदरा फेमस रहता है, बड़ोदरा से पठान बंधु कौन कौन से, इरफान पठान और यूसुफ पठान दोनों भाई भी हैं यहीं से। विश्वामित्री नदी गुजरात, ठीक है। राजकोट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, अजी नदी के किनारे कहां पर है, गुजरात में है। तो गुजरात के इतने याद रखने, सभी दोस्त बताते चले आओ पीडीएफ आपको कैसी लग रही है, कमेंट करते चले आओ और वीडियो को लाइक भी करते चले आओ, भाई बहुत मेहनत लगती है, लाइक करते रहो वीडियो को। ओडिशा की बात करूं दोस्तों, नदियों के किनारे बसे हुए शहरों में उड़ीसा कौन कौन से शहर नदियों के किनारे इंपॉर्टेंट बसे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें शहर की, नदी की, राज्य कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर कौन सा शहर है, कटक महानदी के किनारे उड़ीसा में, इंपॉर्टेंट, ठीक है। संबलपुर महानदी के किनारे उड़ीसा में। राउरकेला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्राह्मणी नदी के किनारे उड़ीसा के अंदर। राउरकेला, कटक, संबलपुर, ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है भाई, उड़ीसा के, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो आप इसमें से। याद रखना, कटक संबलपुर महानदी है और राउरकेला ब्राह्मणी नदी है, उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट देखोगे इसमें आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं जो बसे हुए हैं नदियों के किनारे। तो सबसे पहले देखोगे इसमें विजयवाड़ा इंपॉर्टेंट है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में है। नेल्लौर पेन्नार नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में है। राजमुंद्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, राजमुंद्री गोदावरी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में। अब देखो क्या होता है, पेपर वाले ने कई बार ऐसे पूछा है दोस्तों कि बताइए कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। अब मैंने कितने शहर बता दिया आपको, जैसे नासिक बता दिया, नांदेड़ बता दिया, और आपके लिए मैंने बता दिया, अभी आगे भी आएगा, राजमुंद्री बता दिया, और आगे भी एक आध दो शहर आएंगे। तो इनको याद करोगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। नदियों के किनारे बसे शहर, कौन सा शहर किस नदी में, किस राज्य के किनारे बसा, किस राज्य में, कुछ भी पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखोगे दोस्तों, इसी में निजामाबाद, देखोगे मैंने बोला था निजामाबाद गोदावरी नदी के किनारे तेलंगाना में। देखो आंध्र प्रदेश के मैंने तेलंगाना में ही जोड़ लिया है, ठीक है, अलग से राज्य नहीं बनाया। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और लगभग सबको याद सा भी ये होगा, पेपर में बहुत बार आया है। निजामाबाद भी आ चुका है, कौन सा नहीं है गोदावरी नदी के किनारे, ऐसे ऑप्शन में था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। बिहार की बात करूं, नदियों के किनारे बसे शहर में बिहार के कौन कौन से शहर बसे हुए हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले इसमें एक शहर है मिठोड़ा शहर। मिठोड़ा शहर बिहार का, गंगा नदी के किनारे बिहार में है। पटना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, गंगा नदी के किनारे बिहार में है, सभी को पता है। सोनपुर गंगा नदी के किनारे बिहार में है, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपके लिए गंगा वाले टॉपिक में। तो पटना, सोनपुर गंगा नदी के किनारे, मिठोड़ा गंगा नदी के किनारे, बिहार में है तीनों। आगे बढ़ते हैं, इसी में छपरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। छपरा देखोगे, छपरा कहां पर है दोस्तों, गंगा नदी के किनारे बिहार में। कुर्सेला गंगा नदी के किनारे, ये भी कहां पर है, बिहार में है। पढ़ोगे एक बारी, मैं मैपिंग किया हुआ हूं उसकी, वो भी आपको समझ में आई। छपरा कुर्सेला याद रखोगे। नेक्स्ट देखोगे अन्य राज्य। अब देखो ऐसे राज्य मैंने मिक्सअप कर लिए, यहां पर बहुत ज्यादा शहर बसे हुए नहीं है, लेकिन उनको मैंने एक फाइल में बना दिया अलग से। और भी कुछ बचा हुआ होगा, मैं उसको भी बना दूंगा दोस्तों। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से शहर है, कई बार पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना भाई। गोवा कई बार ही पूछा गया, मांडवी नदी के किनारे है, गोवा ही ये रहेगा राज्य के रूप में, ठीक है। कोलकाता वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हुगली नदी जिसमें ज्वार भाटा भी आता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। नई दिल्ली, ये तो आप सभी जानते हो, यमुना नदी के किनारे है, दिल्ली में ही है। आगे इसमें और दे रखे हैं, तो देखो गुवाहाटी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, कहां पर है, असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कहां पर है, असम में है। दमन, दमन कहां पर है दोस्तों, दमन गंगा नदी के किनारे है, दमन एंड दीव में, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है ये भी पेपर के अंदर। और तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की राजधानी है, ये कर्मणा नदी के किनारे है, और ये कर्मणा नदी कहां पर है दोस्तों, केरल में है। तिरुवनंतपुरम कर्मणा नदी के किनारे केरल के अंदर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में
आई होगी। अगर इसमें कुछ और भी शहर बच जाते हैं, आप लोग मुझे बता भी सकते हो कि सर ये भी नहीं कराया है। वैसे मैं पूर्वोत्तर राज्य के जो शहर पूर्वोत्तर राज्य के शहर जो नदियों के किनारे हैं उनकी मैं एक छोटी सी वीडियो और बनाऊंगा, तो उसको मैं अलग से बनाऊंगा। ये मत सोचना सिक्किम मेघालय वगैरह नहीं आए, वो भी आएंगे अगली वीडियो में। और आपके लिए जो भी लगे थोड़ा सा तो कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके लिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।